स्वागत है सभी का। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं थ्योरी क्लासेस का, वो भी यूट्यूब पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी क्लासेस का जो आपको सिर्फ पेड कोर्सेज में, पेड बैचेस में देखने को मिलता है। वो आपको अब मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्वालिटी क्लास रहेगा जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हम ईवीएस से थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में, साथ ही साथ सीजीटेट एग्ज़ाम में पूरी तरह हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए हम ईवीएस का एक टॉपिक देखने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। अगर हम बात करें उत्पादकता में, तो इसमें पहले आता है प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। अब उत्पादक कौन होते हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? ऑटोट्रॉप्स, कहने का मतलब स्वपोषी। ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी होते कौन हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो आप कहेंगे इसके अंदर कौन आएंगे? जी हाँ, ग्रीन प्लांट्स। कौन आएंगे? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। अब हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे सवाल यहीं से बन जाता है, इसके पत्ते में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। पर्णहरित वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसे आप लोग याद रखेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है तो उसे आप लोग याद रखेंगे, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम आयन, Mg2+। सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम आयन। ये लाइन आप लोग याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ। क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन पाया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे मैग्नीशियम आयन। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्लोरोफिल, अब मैंने कहा ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना पोषण ये लोग स्वयं प्राप्त करते हैं, अपना भोजन ये लोग स्वयं बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही बनाते हैं। तो इससे संबंधित एक केमिकल रिएक्शन होता है जो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इसका किस में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक केमिकल रिएक्शन होता है जो आप सभी को पता होना चाहिए, उसे आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है वो केमिकल रिएक्शन? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O। उसके बाद जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है तो बनता क्या है? तो आप कहेंगे C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस क्या बनता है? 6H2O। ये केमिकल रिएक्शन भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे हैं तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और ये केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें जो प्रोडक्ट बना C6H12O6, ये क्या है? तो ये होता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसी होती है उसको आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फूड चैन का। अब यहाँ पे दो चीज़ें होता है, एक होता है फूड चैन और एक होता है फूड वेब। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फूड चैन मतलब खाद्य श्रृंखला और फूड वेब मतलब खाद्य जाल, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और सवाल दोनों से पूछा जाता है, जिसमें अक्सर लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझना है अच्छे से। देखिए फूड चेन होता क्या है, खाद्य श्रृंखला एक्चुअल में है क्या, उसे समझने के लिए पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए। जैसे प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, इसमें कौन आए? तो हमने कहा इसमें आ गए प्लांट्स। कौन आ गए? पेड़ पौधे। अब इसको कौन खाएंगे? इसको कौन खाएंगे? तो हेट्रोट्रॉप्स खाएंगे, मतलब परपोषी। अब परपोषी में एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स कहने का मतलब जीव जंतु। जैसे हमने कहा प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे। प्लांट्स, पेड़ पौधे को कौन खा लिए? हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कौन होते हैं? तो शाकाहारी। अब शाकाहारी को कौन खा लेते हैं? तो इसे खाएंगे मांसाहारी, कार्निवर्स, मांसाहारी।
ये क्लास नोट एज इट इज़ ऐसे ही राइट किया हुआ, ऐसे ही मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप इसका प्रॉपर नोट अपने से बना सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप क्लास पे फोकस कीजिए, क्लास को ध्यान से देखिए। क्लास ख़त्म होने के बाद ये PDF नोट आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से फिर डाउनलोड करके आप इस नोट को बनाते रहिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं ये फूड चेन खाद्य श्रृंखला काम कैसे करता है, एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रास लैंड मतलब घास के मैदान का अगर फूड चेन देखें, घास के मैदान का, तो यहाँ पे देखिए ग्रास को मतलब घास को कौन खा लेगा, तो आप कहेंगे ग्रास हॉपर खा लेगा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खा लिया, यहाँ पे स्नेक खा जाएगा। और स्नेक को कौन खा जाएगा, तो पीकॉक खा जाएगा। ये क्या है, एक घास के मैदान का फूड चेन है, जिसे आप लोग डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक घास का मैदान शो किया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है सूर्य। सूर्य से एनर्जी प्राप्त करके अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है कौन, ग्रास। अब ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को मतलब इस घास को कौन खा लेगा, यहाँ पे ग्रास हॉपर खा लिए। तो ग्रास हॉपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास हॉपर को कौन खा लिया, यहाँ पे बर्ड खा लिया। बर्ड क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब बर्ड को कौन खा लेगा, फॉक्स खा लेगा। तो फॉक्स क्या है, फॉक्स टर्सरी कंज्यूमर है। तो इस तरह से आप फूड चेन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे इसी में क्या आता है, फूड वेब आता है। आगे इसी में आता है फूड वेब, खाद्य जाल। दोनों अलग हैं, दोनों अलग है, दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है फूड चेन, एक होता है फूड चेन और एक होता है फूड वेब। फूड चेन होता है खाद्य श्रृंखला, मैं सिर्फ यहाँ पे श्रृंखला लिख देता हूँ, फूड मतलब तो जान ही रहे हूँ, और वेब मतलब हो जाएगा जाल। अब फूड चेन तो आपने समझ लिया अच्छे से। अब ये खाद्य जाल क्या है, इसे समझने के लिए आप एक डेफिनेशन को याद रखिएगा जो एकदम सिंपल है। डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए ये रहा डेफिनेशन, इसे आप लोग याद रखेंगे। इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग of two or more food chain is called what, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं फूड वेब। सिंपल है, एकदम आसान है, बस आप इस शब्द को याद रखिएगा। इंटरलिंकिंग ऑफ टू और मोर फूड चेन इज कॉल्ड व्हाट, फूड वेब। दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखला के मिलने पर क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नैक, ईगल, पीकॉक, रेट, लायन और डियर। अब आप सोच रहे हैं कि इसको रेंडमली कैसे लिखा गया है, तो चलिए उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर हम पहले एक फूड चेन बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, तो ग्रास को कौन खा लेगा, ग्रास हॉपर। अच्छे से बनाते हैं, ग्रास को कौन खा लेगा, ग्रास हॉपर खा लेगा। अब ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा, तो यहाँ पे फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को पीकॉक, पीकॉक को लायन। और अब यहाँ पे देखिए, इसी ग्रास को चूहा भी खा सकता है, चूहा को स्नेक खा सकता है, फिर इस स्नेक को ईगल खा सकता है, साथ ही साथ घास को डियर भी खा सकता है और डियर को लायन खा सकता है। तो यहाँ पे अब आप क्लियरली समझ गए इस चीज़ को कि यहाँ पे दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखला आपस में मिला हुआ है, इंटरलिंकिंग है। क्या है, इंटरलिंक है, मिला हुआ है, तो वही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये डेफिनेशन कैसा है, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, फूड वेब मतलब खाद्य जाल। क्लियर है। तो इस क्लास में इतना ही चर्चा करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और उसी के बेसिस पे हम इस क्लास को इस तरह से आगे कंटिन्यू रखेंगे और ईवीएस के सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, थ्योरी को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि आपका एक प्रॉपर तैयारी हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे आने वाले क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।